दोस्तों, कई बार हमारे मोदी जी को सुनकर लगता है कि या तो हमारे मोदी जी को बिल्कुल ही एहसास नहीं कि उनकी पार्टी में उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, या फिर वो सब कुछ देखने समझने के बाद भी कुछ पता ना होने की एक्टिंग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में एक मुद्दे पर ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मुझे तो हंसी आई, लेकिन अगर लिस्ट में आपके सामने रखूंगी दोस्तों तो आप माथा पकड़ लेंगे। दोस्तों, चुनाव कोई भी हो, मंच कोई भी हो, प्रधानमंत्री परिवारवाद पर खूब हमला बोलते हैं। प्रधानमंत्री कांग्रेस सहित तमाम उन राजनीतिक दलों को हम निशाने पर लेते हैं जो परिवारवाद की उपज हैं। हालांकि दोस्तों, हमारे देश में जो परिवारवाद है वो केवल राजनीति में नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, अगर कोई परचून की दुकान भी चला रहा है, कोई लाला है या कोई मिष्ठान भंडार चला रहा है, कोई छोटा से मोटा बिजनेस भी कर रहा है, तो वो भी ये चाहता है कि उसका बेटा या बेटी उसका काम संभाले। तो हमारे समाज में परिवारवाद एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट है। तो जाहिर तौर पर जो नेता लोग हैं वो भी तो एक ही समाज के एक हिस्सा हैं, इसीलिए परिवारवाद हमारे देश में नहीं, इस भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें बोला जाता है पाकिस्तान में भी बहुत हद तक है। इसीलिए दोस्तों, हमारे देश में परिवारवाद राजनीति में भी है और ये हर पार्टी में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच एक ऐसी बात बोली जिसको सुनकर लगा कि प्रधानमंत्री प्लान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या है। दोस्तों, एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर ऐसा हमला बोला जिसकी हवा खुद अमित शाह ने निकाल दी। कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि परिवारवादी लोग कभी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाएंगे जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूं दोस्तों, इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। वो एक घिसे पिटे पुराने चेहरे जिसके साथ हमारे देश के लोगों को काम चलाना पड़ता है। राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को जिनका परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी जैसे दलों को निशाने पर भी लिया कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्होंने तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति की है। हालांकि पीएम भूल गए कि उनके पार्टी के साथ बहुत ऐसे गठबंधन के साथी है जो खुलेआम परिवारवादी पार्टियां हैं। जैसे दोस्तों चिराग पासवान तो अपने पिता की विरासत ही आगे संभाल रहे हैं ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अनुप्रिया पटेल को भूल गए जो अपनी पिता की विरासत आगे बढ़ा रही हैं। फिर भी दोस्तों, मैं तो कहती हूँ पीएम मोदी की जो नीयत है बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लेकर आए जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले शुरुआत उनको महाराष्ट्र से करनी चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में पहली लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी की पहली लिस्ट में परिवारवाद की साफ झलक दिखाई दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पत्रकार और यूट्यूबर हैं सोहित मिश्रा। उन्होंने बीजेपी की पहली लिस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस लिस्ट में आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार को टिकट दिया गया। इस लिस्ट में पूर्व सांसद हरिभाऊ जावले के बेटे अमोल जावले को टिकट दिया गया। इस लिस्ट में विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी शुलभा गायकवाड़ को टिकट दिया गया। इस लिस्ट में अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को टिकट दिया गया। इस लिस्ट में लक्ष्मण जगताप के परिवार से आने वाले शंकर जगताप को टिकट दिया गया, और इस लिस्ट में विधायक बाबा राव पाचपुते की पत्नी प्रतिभा पाचपुते को टिकट दिया गया। लेकिन पार्टी विपक्ष पर परिवारवाद करने का आरोप लगाकर खुद फकीर आदमी के लिए काम करने की बात करती है। दोस्तों, ये किस तरह का भाषण है? नहीं, आप मुझे बताइए, ये किस तरह की सोच है जिसमें प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर आए? तो वो 1 लाख युवा जो राजनीति में आएंगे वो किस चीज के लिए आएंगे? दरी बिछाने के लिए आएंगे क्या, कुर्सी लगाने के लिए आएंगे? भाई, राजनीति में हर आदमी क्यों आता है? कि वो देश सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। और राजनीति में आप समाज की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप सत्ता में आते हैं, क्योंकि सत्ता में आते हैं तो आपके पास संसाधन होते हैं, आपके पास ताकत होती है, सिस्टम आपके हिसाब से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो इन 1 लाख लोगों को लाना चाहते हैं राजनीति में, वो किस उद्देश्य से लाना चाहते हैं? क्योंकि टिकट तो पार्टी उनकी परिवारवाद वाले लोगों को दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी बात कुछ और बोल रहे हैं कि वो परिवारवाद के इतने खिलाफ हैं, और उनकी पार्टी टिकट दे रही है ऐसे लोगों को जो घोर परिवारवादी हैं। वैसे दोस्तों, महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे का काम अमित शाह देख रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो मैं मान नहीं सकती। मतलब आप मान सकते हैं क्या कि टिकट जो फाइनल होता है वो पीएम की रजामंदी के बिना होता है? वैसे भी जब टिकट बंटवारे पर चर्चा होती है तो उन बैठकों में पीएम की मौजूदगी होती है। हालांकि मोदी जी कौन सा एक टिकट देखते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी लिस्ट है भाई। एक दो नहीं, कई ऐसे परिवारवादियों को टिकट दिया गया है जिनके पिता या फिर पति या परिवार का कोई सदस्य पहले से ही राजनीति में था और इसी का उनको फायदा पहला है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जो 1 लाख युवाओं को लाना चाहते हैं,
ये किसके लिए लाना चाहते हैं? रैली में पानी पिलाने के लिए लाना चाहते हैं? क्योंकि टिकट तो वो अपनी पार्टी में उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो परिवारवाद है। दोस्तों, ये अजीब का विरोधाभास और इतना ज्यादा फर्क ना अच्छा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में कुछ और बोलते हैं, असल में कुछ और करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने बोला था कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मुझे राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। और दोस्तों, जैसे इंटरव्यू खत्म करके निकले, एक रैली में फिर से हिंदू मुसलमान वाला भाषण देना शुरू कर दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री को परिवारवाद से दिक्कत है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। राजनीति में अगर आपके पिता ने कोई पद संभाला है या आपके पति ने कोई पद संभाला है या आपके भाई ने कोई पद संभाला है, इस बूते पर आपको बड़ा पद क्यों मिले, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। लेकिन इस लिस्ट के बारे में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? दोस्तों, इस तरह की सूची सोशल मीडिया में जारी होती रहती है, जिसमें अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया। न जाने कौन सा क्रिकेट में योगदान है जय शाह का कि इतना बड़ा पद उनको दे दिया गया। भाई, बीसीसीआई सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड है। इसके अलावा दोस्तों, अनुराग ठाकुर, जो कि इससे पहली जो मोदी जी की 2019 में सरकार बनी थी उसमें तो मंत्री भी थे। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल एक बड़े राजनीतिज्ञ है ही हैं, साथ साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजनाथ सिंह, मोदी जी की सरकार के रक्षा मंत्री, इनके बेटे एमएलए हैं नोएडा से, उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा पीयूष गोयल, मोदी जी के सबसे फेवरेट मंत्रियों में से एक हैं। पीयूष गोयल दोस्तों, इनके जो पिता हैं ये बीजेपी के पूर्व ट्रेजर रह चुके हैं, वेद प्रकाश गोयल। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, संघ के बहुत खासम खास चेहरा है धर्मेंद्र प्रधान, इनके पिता भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, देवेंद्र प्रधान नाम था उनका। दोस्तों, इसके अलावा नारायण राणे, ये भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, और नीलेश राणे, इनके बेटे भी राजनीति में इनकी विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। किरण रिजिजू, मोदी जी के खासम खास मंत्रियों में से एक, संसदीय कार्य मंत्री हैं इन दिनों। दोस्तों, किरण रिजिजू के पिता भी प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी राजनीति वाले परिवार से ही आते हैं। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेसी थे, 2014 के बाद भाजपाई बने और 2014 से बीजेपी में ही हैं और हरियाणा के राजनीति के बड़े चेहरे हैं। इस वक्त भी मोदी जी के कैबिनेट के सहयोगी हैं। दोस्तों, इनके पिता भी राजनीति से हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, अनुप्रिया पटेल का नाम तो खैर आप जानते ही हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम लोग हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि ऐसे कई ग्राफिक्स में आपके सामने रख सकती हूँ। ऐसा है ही नहीं दोस्तों कि हमारे देश में परिवारवाद किसी एक पार्टी में है या हमारे देश में परिवारवाद कोई एक दल में है। हमारे देश में परिवारवाद रचा बसा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग हर राजनीतिक दल इससे ग्रसित है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है ना कि चिराग पासवान परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स के उपज हैं, लेकिन वो मोदी जी के हनुमान हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे परिवारवाद की उपज हैं, तो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं होता। मोदी जी कहते हैं कि तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। क्या इसीलिए कि मुलायम सिंह यादव के बेटे ने बीजेपी को वो पटक नहीं दी उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था? नहीं तो आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वही नियम अखिलेश यादव पर लागू हो तो हाय बड़ा गलत है, परिवारवाद की उपज है, लेकिन वही नियम चिराग पासवान पर लागू नहीं होता, अनुप्रिया पटेल पर लागू नहीं होता, राजनाथ सिंह के बेटे पर लागू नहीं होता, ना ही अनुराग ठाकुर पर लागू होता है, और इसके अलावा उन लोगों पर तो कतई लागू नहीं होता जो महाराष्ट्र में अभी टिकट पा चुके हैं बीजेपी का। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, गांधी जी के इतने परम भक्त हैं हमारे मोदी जी, महात्मा गांधी की बात को आत्मसात करना चाहिए मोदी जी को। महात्मा गांधी तो यही कहते थे कि बदलाव सबसे पहले खुद से शुरू करो। कोई भी बदलाव आपको समाज में करना है तो पहले उसका खुद उस बदलाव से होकर गुजरो। और महात्मा गांधी ने जो भी बदलाव किए हैं समाज में, देश को लेकर जो भी उन्होंने जागृति पैदा करी, सबसे पहले वो बदलाव उन्होंने अपने आप पर लागू किए। यही गांधीवादी सोच का एक बुनियाद है। तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपनी पार्टी पर ये नियम क्यों नहीं लागू करते हैं? दोस्तों, परिवारवाद पर मोदी के इन भाषणों में जो फर्क है, आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी चाहते हो कि किसी परिवारवादी को टिकट ना मिले, लेकिन अमित शाह ने कहा हो कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, तो चुनाव जीतना है तो परिवारवादियों को टिकट दे देते हैं, आपके सपने को बाद में देखेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।